नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बिहार का बजट पेश होगा। जी हां, ये बजट तारकिशोर प्रसाद पेश करने वाले हैं। पहली बार तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। बजट से हर वर्ग की निगाहें जो हैं इस बजट पर टिकी हुई हैं। काफी कुछ उम्मीदें उनकी इस बजट से और महिलाओं और कारोबारियों को खास उम्मीदें इस बजट से साफ नजर आती हैं। वही वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का यह दावा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद पर बड़ा दायित्व सौंपा है। विधायक से बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर कम रोचक नहीं है। इस बार का बजट बिहार के विकास का आईना होगा। हम सब जो बिहार के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को आज मूर्त रूप देने के लिए लगातार हर प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिहार के बजट में दिखेंगी। ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर पहली बार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर जहां सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दावा सभी के ख्याल का भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बात चाहे उद्योग की हो, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, हर क्षेत्र में विकास का मुद्दा ही बजट का फोकस होगा। जिन संकल्पों को लेकर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आई है, वो जो सारे संकल्प है वो सिद्धि की ओर जाएंगे। बिहार के विकास में और बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो, हम सब उठाएंगे। बिहार में कैसे उद्योग को रफ्तार मिलेगी, कैसे रोजगार का सृजन होगा, सभी बातों पर खुलकर तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात न्यूज़ 18 पर रखी। पहले ही कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में हमारे उद्यमी आए, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं उन्हें चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते दिखे कि आने वाला बजट बिहार के विकास का आईना होगा। मतलब हर क्षेत्र के विकास के वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहली बार बिहार जैसे प्रदेश का बजट पेश करने वाले तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। तारकिशोर मूल रूप से कटिहार के ही रहने वाले हैं। 5 जनवरी 1956 में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1974 के छात्र आंदोलन से भी तारकिशोर जुड़े थे। 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1981 से 1983 तक कटिहार भाजपा नगर महामंत्री के पद पर रहे। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए और फिर 2005 से लेकर अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी और अब वे पहली बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में अधिकारियों की टीम ने ये बजट तैयार किया है। तारकिशोर की बजट वाली टीम में पहला स्थान आता है आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ का, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं। दूसरा लोकेश कुमार सिंह, जो वित्त विभाग के सचिव हैं। वित्त सचिव दिवेश सेहरा और विशेष सचिव गोरखनाथ और वित्त विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी उदय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव इस टीम के सदस्य होते हैं। सभी की राय पर विभागों की डिमांड के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने उद्योगपति से लेकर आमजनों की राय भी 2 माह पूर्व ही मांग ली थी और उनकी सलाह का भी समावेश इस बजट में किया गया है। ऐसे में तारकिशोर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, पिछली बार की तुलना में इस बार का बिहार सरकार का बजट कई मायनों में खास और अलग रहने वाला है और क्या खासियत होगी वो भी जरा देख लेते हैं।
तो देखिए, इस बार के बजट पर जिसे बिहार के विकास का आईना कहा जा रहा है, तो बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया जाएगा इस बजट में, जिसकी उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। और कुछ वक्त के बाद ये बजट आपके सामने चुनावी वादों को पूरा करने का जोर भी आपको नजर आएगा। साथ ही साथ आत्मनिर्भर बिहार के लिए कई योजनाएं आपको इस बजट में नजर आने वाली हैं। अतिरिक्त कर्ज लेने से सरकार बचेगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी इस वक्त नजर आता है। 7 निश्चय पार्ट 2 इस पर फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में। और किसान, ग्रामीण और गरीबों को राहत देने की हर संभव कोशिश, और वो तस्वीर भी आपको इस बजट में दिखेगी। शहरी आबादी पर टैक्स का भार बढ़ सकता है। देखिए, इस शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह जरूर परेशान भले कर सकता है। आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने से परहेज करने की भी तस्वीर आपको दिख सकती है। सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। साकेत, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो तस्वीर सामने होगी जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के विकास का आईना इस बजट में दिखेगा। लेकिन उस बजट के आईने को देखने से पहले फिलहाल विधानसभा के बाहर क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि सत्र की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल 11 बजे से सत्र की विधिवत शुरुआत होगी और अभी हम विधानसभा में ही हैं। पहले तस्वीर हम दिखा दें अपने दर्शकों को। यहाँ पर आप देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रश्नकाल होना है। आज जो सदन की कार्रवाई होगी पहले हाफ में, उसमें प्रश्नकाल होगा। जो सदस्यों के जो क्वेश्चंस होंगे उसका उत्तर विभाग के मंत्री देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज जो है वो विभाग सेकंड हाफ है, जब यहाँ पर तारकिशोर प्रसाद, जो वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बजट पेश करेंगे। उस पर सबकी निगाहें हैं। वो जब बजट पेश करेंगे तो वो क्या कुछ खास बिहार के लोगों को देने वाले हैं इस बजट में, ये सबकी नज़र इस पर है। माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा विभाग, वो 2.20 लाख करोड़ के आसपास होना है। उससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि पिछले बार आप देखिए तो तमाम जिन बुद्धिजीवियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो समाजसेवी हैं या जो बिजनेसमैन भी हैं, वो ये जरूर चाहते हैं कि इन तमाम क्षेत्रों पर फोकस हो। लेकिन अब वो किसी तरह की नई योजना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जो योजनाएं अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं, उन पर फोकस किया जाए, उन्हें चालू किया जाए, क्योंकि रोजगार को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस बजट से क्या कुछ निकलने वाला है। देखिए, बिल्कुल रोजगार पर सबकी नजर होगी, क्योंकि आप देखिए, चूंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी बीजेपी ने, या यूं कहे कि एनडीए की तरफ से ये कहा गया था कि रोजगार को फोकस किया जाएगा। और जो दावे किए गए थे उस दावों को यहाँ पर विधानसभा में जब बजट पेश होगा तो सबकी नजर होगी कि आखिर उसे किस तरह से आगे रोड मैप में सरकार लेकर आ रही है और उसे कैसे पूरा करेगी अगले इस वित्तीय वर्ष में। तो इस पर सबकी नजर है। साथ ही साथ जो सबसे फोकस्ड वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो जरूरतें महसूस हुई है उसे देखते हुए इस बार ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में काफी ज्यादा बदलाव की तस्वीर दिखेगी। और ये बजट में ये साफ होगा कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर सरकार, जिसका जिक्र साकेत आप भी कर रहे हैं, लेकिन जरा ये भी क्लियर कीजिए, क्योंकि इसको लेकर असमंजस की स्थिति है कि ये बजट कितने बजे पेश होने वाला है। देखिए, अभी तक जो समय दिया गया है कि 1:30 बजे के आसपास वित्त मंत्री यहां पर आएंगे। चूंकि सेकंड हाफ में ये बजट होता है तो 2 बजे से कार्रवाई शुरू होती है सदन की दूसरे हाफ की। तो उसी समय सेकंड हाफ की जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें बजट पेश किया जाना है। तो माना जाए कि 2 बजे बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस साल, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है बिहार सरकार का, वो पेश करने वाले हैं। और सबकी नजर है कि आखिर इस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ खास है, किस तरह से महंगाई में लोगों को राहत मिलती है, या फिर कोरोना काल का जो असर है वो इस बजट में दिखता है। क्योंकि आप देखिए, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है वो घाटा दिख रहा है इस बार। और तो ऐसे में ये नज़र सबकी रहेगी कि क्या एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं टैक्स का बोझ है वो क्या लोगों के ऊपर पड़ेगा। खास करके जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग हैं, ये माना जा रहा है कि उन लोगों पर टैक्स का भार बढ़ सकता है इस बजट में, जो अभी तक बजट पेश करने वाली है। और टैक्स का बोझ आम जनता पर ना पड़े, टैक्स पेयर्स पर ना पड़े, वो कैसे बैलेंस करती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में देखिए, नई सरकार पर पहला बजट आज जो नई सरकार का है वो पेश किया जाना है। और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव
ने उम्मीद जाहिर की है कि यह बजट सबका साथ और सबका विकास वाला बजट होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार का निर्माण करने वाला बजट भी आपको नजर आएगा। बिहार का बजट बहुत ही संतुलित, आकर्षक, सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग के विकास में पूरे तौर पे एक नया आयाम जुड़ेगा और आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार के निर्माण में आज की बजट की भूमिका होगी। तो देखिए, बिहार सरकार के इस बजट से तमाम जिलों के लोगों ने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन समस्तीपुर के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं? खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग लगातार की जा रही है। समस्तीपुर के लोगों से बजट पर उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बिहार सरकार की आज बजट पेश होने वाली है, ऐसे में समस्तीपुर के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं इस सरकार से, कैसी बजट होनी चाहिए, क्या अपेक्षा है इनके मन में, हम ये जानने के लिए समस्तीपुर के लोगों के पास पहुंचे हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से। जब से इस राज्य में नीतीश जी की गवर्नमेंट आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, गरीब लोगों का काफ़ी इलाज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ करने की बाकी है। जैसे अभी भी बहुत सारा दवा जो है जो अस्पताल में मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उसका कुछ अभाव है। साथ में डॉक्टर जो रात के सर्विस होना चाहिए, रात में जो गरीबों को देखना चाहिए, वहाँ भी बहुत सारा कमी नज़र आ रही है। जब से नीतीश सरकार की गवर्नमेंट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सुविधा और व्यवस्था में बहुआयामी सुधार की आवश्यकता है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे गाँव में हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अपने यहाँ भी जो टेक्नीशियन होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में, वो टेक्नीशियन नहीं है, तो डॉक्टर का मूल रूप से घोर अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है और बहाली करने की। तो चिकित्सकों का अभाव है, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। और क्या कहेंगे, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रही है स्वास्थ्य विभाग। कोई भी गरीब गुरबों को कुछ भी इलाज पानी नहीं मिल रहा है, दवाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत चीज़ की समस्याएं होती है। बहुत सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी में समस्तीपुर से सीधे पटना रेफर किया जाता है, एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी समस्याएं गंभीर रूप से समस्तीपुर में। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार से? मेरी यही उम्मीद है। देखिए, अभी बजट जो पास हो रहा है उसमें देखिए यहाँ डॉक्टर की काफ़ी कमी रहती है। हर एक विभाग के डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं हैं, जैसे चर्म रोग के डॉक्टर नहीं हैं, उसके बाद न्यूरो सर्जन नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये सब डॉक्टर की उपलब्धि हो। तो ये समस्तीपुर के लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमी है उन कमी को दुरुस्त करने की मांग इस बजट में यहाँ के लोगों के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होगी जब वित्त मंत्री के द्वारा बजट को लाया जाएगा तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा बजट होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, समस्तीपुर के लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में अभूतपूर्व काम हो, डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, लेकिन जमुई के लोगों से भी उनकी राय जानने की हमने कोशिश की। लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान की मांग की है ताकि अस्पतालों की हालत में सुधार आ सके। जमुई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है जरूरतें, जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार के वित्त मंत्री आज बजट पेश कर रहे हैं और उस बजट में जो हेल्थ सेक्टर में जहां तक बात करें कि स्वास्थ्य केंद्र हो, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर किन किन ज़रूरतों की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर कि हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और जहां पर लोगों की उम्मीद ज़्यादा रहती है, खास करके स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण। और वैसे इलाके के लोग जो गरीब हैं और ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, उनको ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। हम अभी सदर अस्पताल जमुई में हैं और बजट पेश होने वाला है। वैसी स्थिति में यहाँ पर अगर ज़रूरत को देखा जाए तो क्या क्या ज़रूरतें हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर अस्पताल में आए हुए हैं अपने अटेंडेंट पेशेंट के साथ अटेंडेंट के रूप में, उनसे बात करना चाहेंगे। जो हमारा जिला का अस्पताल है, उस अस्पताल में लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का,
और जो ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है सरकार के द्वारा, CHC बनाया गया, PHC बनाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की भी कमी है, महिला डॉक्टर की भी कमी है और संसाधन की भी कमी है। अच्छा, एक बात बताइए, बजट पेश हो रहा है तो हेल्थ सेक्टर में क्या ज़रूरत होगी कि बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी? जिस तरह से आज बजट पेश किया जा रहा है तो मुझे आशा नहीं, उम्मीद भी है कि जो बिहार में सदर अस्पताल और खासकर हमारे जमुई जैसे क्षेत्रों में सदर अस्पताल की जो स्थिति है, यहाँ पे महिला डॉक्टरों की कमी, मतलब चिकित्सक की घोर कमी है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, साथ ही साथ यहाँ ICU का व्यवस्था नहीं। जाहिर तौर पर अगर सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल होगा तो समस्या बढ़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, हेल्थ सेक्टर में बजट से क्या उम्मीदें होगी, किस बात की ज़रूरत ज़्यादा है? देखिए, कोरोना काल के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मरीज यहाँ आए और उस वक्त से ही ऐसा लगने लगा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है भारत में, खासकर हमारे बिहार में सबसे कमज़ोर पड़ गया है। किसी भी रूम में कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे से बेड नहीं है, उसके बाद आप जो कहीं भी चले जाइए नल जो है सारा खुला हुआ है, पानी पूरा रूम में। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? ग्रामीण क्षेत्र में कुछ है ही नहीं तो डॉक्टर बैठते हैं ना कोई भी, मतलब उनका चिकित्सक बैठता, कुछ है ही नहीं व्यवस्था, सारा फिर यहाँ पे आते हैं। साफ तौर पर कहना है कि बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना में यह बात पता चला और यह बात सामने आ गया कि अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर बेहतर होगी तो लोग बेहतर होंगे। और जाहिर तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों का स्वास्थ्य केंद्र अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी, तो पटना या राजधानी या फिर जिले के अस्पतालों पर भार कम होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो तमाम जगहों से जिस तरह के रिएक्शन से हैं, लोगों का जोर और लोगों की मांग इस बात को लेकर कि स्वास्थ्य सेक्टर पर बजट में सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, और यही वजह है कि इससे लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को लगता है कि कोरोना को देखते हुए सरकार बुनियादी ढांचे को ज्यादा मजबूत करेगी। लोग चाहते हैं कि कोशी क्षेत्र में एक मेडिकल की स्थापना हो। खगड़िया में स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की सहयोगी दिग्विजय ने। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होना है और जो बजट में स्वास्थ्य से जुड़े जो लोग हैं उनका आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनकी डिमांड है, क्या ये सोच रहे हैं उस बजट के बारे में। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं इस बजट जो आज होने वाला है? सबसे पहले तो हम नीतीश सरकार को बोलेंगे, जो बजट दे रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रॉमा सेंटर और बढ़िया ICU जो कम से कम 20 बेड का हो, और उसमें दोनों डिपार्टमेंट में पूरा टेक्निकल स्टाफ, जैसे डॉक्टर्स हुए, पैरामेडिकल सिस्टम, और उसके ऊपर एक ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए, उसके टीम को अपॉइंट किया जाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो। क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चालू हो गया, अब वहाँ टेक्नीशियन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं कर रही है, पता चला अल्ट्रासाउंड ठप है, अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा है। हर 150 से 200 किलोमीटर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी जो संख्या है उसमें कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज और बढ़ने चाहिए बिहार के लिए। इससे जैसे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य का लेवल अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। और हर 50 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जो कि उस मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड हो, कि यहाँ अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज में चला जाए। स्वास्थ्य में सबसे बड़ी परेशानी आती है ब्लड बैंक से रिलेटेड। अभी हमारे बिहार में जो भी ब्लड बैंक है वो आधुनिकीकरण उसमें नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से वो पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में ब्लड खराब हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी ब्लड बैंक में ही आ रही है। तो नीतीश सरकार से गुजारिश है कि जितने भी ब्लड बैंक है उसको आधुनिकीकरण करवा दें। व्यवस्था डॉक्टर्स की है तो डॉक्टर्स को दो ढंग से काम करना है, या तो वो PG की तैयारी करे या फिर वो गवर्नमेंट की जॉब करे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कॉलम के हिसाब से तो परिपूर्ण हो जाते हैं, बट डिपार्टमेंट में ड्यूटी के वक्त में पता चल रहा होता है वो लंबी छुट्टी पे है या तो फिर वो पढ़ाई की लीव लिए हुए हैं। इससे कमी बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। संख्याएं दिखती है बट ऑन ड्यूटी ऑन स्पॉट वो दिखती नहीं है। एक सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो आप जॉब करें या तो फिर आप पढ़ाई करें, या फिर पढ़ाई करें तो जॉब ना करें। टेक्निकल स्टाफ्स आएंगे तो हमारा मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए पैरामेडिकल कॉलेज, ये सारा चीज़ खुलना चाहिए हमारे ज़िले में भी। तो जाहिर है जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हो या कई तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इस बजट में आनी चाहिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।
सीतामढ़ी जिले में उद्योग धंधों के हालत ठीक नहीं है। 80 के दशक में कुल 6 जगहों पर दाल की मिलें संचालित होती थी, लेकिन उदासीनता की वजह से ये सभी मिलें बंद हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में उद्योग धंधों की स्थिति ठीक नहीं है। इस साल इकलौता सीतामढ़ी का एक उद्योग जो गन्ना पर पूरी तरीके से आधारित था, रीगा चीनी मिल, बंद हो गया। अब हालात ये है कि सीतामढ़ी जिले में उद्योग धंधे के नाम पर कोई भी मिल अब चालू अवस्था में नहीं है। यह तस्वीर आपको हम इसलिए दिखलाना चाहते हैं कि यह 80 के दशक में सीतामढ़ी जिले में 8 से ज्यादा दाल मिल यहां संचालित की जाती थी, जिसमें अच्छे खासे मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाता था। लेकिन आज की तारीख में सभी जो दाल मिलें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं दाल मिल की जो भवन है और इमारत है उसकी क्या स्थिति है। पूरी तरीके से खंडहर में यह तब्दील हो चुका है और इसके जो मालिक है वो जो इससे अब आज की तारीख में किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रखे हुए हैं। और कहा जा सकता है कि इन मिलों के बंद होने से सीतामढ़ी जिले के सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनको यहां से रोजगार मुहैया होता था, आज की तारीख में भी पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन अगर इन बंद पड़े मिलों को चालू कर दिया जाता तो न सीतामढ़ी जिले के हजारों हाथ को काम मिल जाता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में यहां दूसरे रोजगार भी सृजन के अवसर प्रदान होते। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं यह क्या स्थिति है। यहां जो दाल मिल किसी जमाने में चलती थी उसकी क्या स्थिति है। कुल 8 मिलें सीतामढ़ी जिले में 80 के दशक में संचालित थी, लेकिन आज की तारीख में सभी मिलें बंद हो चुकी है और लोगों की स्थिति काफी खराब है। उद्योग धंधों के नाम पर एक भी कल कारखाने यहां संचालित नहीं है और जो स्थानीय लोग हैं लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जो बंद पड़ी मिलें हैं उसको चालू किया जाए। लेकिन सरकार की दुर्दशा कहिए कि चीनी मिल हो या फिर यह दाल मिल, सभी आज की तारीख में पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।